गुड इवनिंग मेरे भाई। ओ मेरे भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम? अलजेब्रा। आपका क्लास भी चल रहा है अलजेब्रा का। शुरुआत करें हम? चलिए शुरू करते हैं। आपको हम कल बताए थे कि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक ये होता है, दूसरा होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, ये होता है दूसरा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर आपका भी क्लास चल रहा है। ठीक है, इस पर भी आपका सवाल भी हो रहा है। सवाल कीजिए। सवाल क्या दिया हुआ है पहले आप ये देखिए। सवाल है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है 17 और एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पावर 4 मान दिया हुआ है 425, तो आपसे पूछा है एक्स बटे वाई प्लस में वाई बटे एक्स का मान क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, आपको कल कहते कि यदि आपको ऐसा दिया रहेगा तो आपको दो ही चीज दिया रहेगा, दो ही चीज आपको दिया रहेगा, दो में से कोई चीज आपको एक पूछ लेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपका ये जो पूछा गया है एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, ये आपसे पूछा गया, लेकिन आपको पता है कि इसमें होता है एक्स पर पावर 4 का जो फॉर्मूला होता है, इसमें होता है एक्स स्क्वायर, एक माइनस में होता है प्लस में होता है। हमको दिया गया है माइनस में, हमको निकालना है सिर्फ प्लस वाला। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, ये आपका फॉर्मूला है एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखिए आप माइनस में एक्स वाई। ठीक है, ये आपका दो चीज। ठीक है, ये आपका तीन चीज रहेगा। इन तीनों चीज में से आपको कोई दो चीज देगा, आपको तीसरा अपने आप निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो पूछेगा वो तो आपको निकालना ही है। इसमें से आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये मान दिया हुआ है 425, आपको दिख रहा है कि 425 आपको दिया है। दूसरा आपको दिया गया है ये वाला 17। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये 425 है और ये 17 है, तो अगर इसको निकालना है तो इससे भाग देंगे तो ये निकल जाएगा। 17 से भाग देंगे इसको कितना बार में? 17 दूना 34 और 17 पच्चे 85, 25 बार में कट गया ये। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? दो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है तो भाग देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दोनों दिया हुआ है, आपको अगर ये और ये दिया और ये निकालना है तो आपको गुना करना पड़ेगा। इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक, आप देखिए पूछा क्या गया है आपसे? एक्स बटे वाई और प्लस में वाई बटे एक्स, ये आपसे पूछा गया है। ये तो निकलेगा नहीं, इसका लेंगे हम एलसीएम। एक्स वाई एलसीएम नीचे होगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। हमसे ये ना पूछ करके हमसे ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये वाला। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई। ठीक है, वो तो आपको दिया है बस आपको करने के लिए, वैसा सवाल कभी नहीं निकलेगा। आप कभी भी एक्स वाई का मान निकाल के वो वहाँ पे पुट नहीं कर पाइएगा, अब कीजिएगा वो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, हमें लॉन्ग में नहीं जाना है। ठीक, हमको ये निकालना, हमको ये बात पता है कि अगर हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों जोड़ के आधा करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। भाई इसके पीछे
बड़ा सा कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो आपको पीछे का क्लास में बता दिए हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप पीछे का जो क्लास है उसको आपको देखना है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मात्र 2 क्लास पीछे समझ में आ जाएगा, एक क्लास कल का और एक परसों का, 2 देखिए, आपको ये सवाल समझ में आएगा। फिर भी यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ कैसे होगा और नहीं। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये और ये बचेगा, ठीक है। तो यहीं से निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके घटाना है। अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ के भाग देना है 2 से। 25 और 17 कितना होता है 42, भागा 2 कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका मान कितना आ गया आपका 21। इसका मान कितना आ गया 21 बटे में एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर मान निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इन दोनों को घटाने पर मान निकलेगा एक्स वाई का, ठीक है। जब हम जोड़ते हैं तो निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन जब घटाएंगे तो वहां से निकलेगा एक्स और वाई, ठीक है। इन दोनों को घटा के आधा करना है। 25 में से गया 17 कितना बचेगा 8, 8 का आधा कितना होता है 4, कितना गया इसका मान 4। आपको पता है कि जब 4 से भाग देंगे 21 में कितना आएगा 5.25, और यही मेरा आंसर होगा 5.25, ठीक है। यही आपका आंसर होगा 5.25। यहां तक कोई दिक्कत आपको? देखिए सिंपल सा भाई कहना है कि हर एक चीज को हर एक क्लास में कराना पॉसिबल बात नहीं होता है। अलजेब्रा का आपका आप सोच के देखिए एक बार कि आपका ये 21वां क्लास चल रहा है, 21वां क्लास, ये लास्ट है, यानी कि 2-3 क्लास में ये पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो सारा चीज़ तो एक क्लास में नहीं ले सकते ना, बस आपको ये इसका पूरा पीछे का बेसिक बता दिए हैं, आज आपको यहाँ बता रहे हैं। कल इस पर सवाल कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप सीखते हो तो अच्छी बात है, आराम से सीखिए। पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मात्र आप एक क्लास पीछे जाएं, वहाँ पे जाके देखें, समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ सीखिए, आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान तो रखिए, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। अलजेब्रा है भाई, पूरे अलजेब्रा में सिर्फ और फॉर्मूला ही है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बनेगा? अगर फॉर्मूला याद ही नहीं है तो सवाल कैसे बनेगा? सिंपल सा बात है कि यदि आपको दे देगा कि 5 + 4 का होल स्क्वायर बताओ, आप एक बार सोच के देखिए कि आप जिसमें आप 6-7 में होंगे उस समय आपको ये दे देता होगा कि हाँ इसका बताओ क्या होता है। उस समय आपको ये नहीं पता था कि ये a + b के होल स्क्वायर पे बैठता है। आपसे ये सवाल बनता था? नहीं बनता था। पर जिस दिन आपको ये पता हो गया कि ये a + b के होल स्क्वायर पर सवाल बैठता है, ये फिर यही वाला सवाल है, तब आप जब आपको सूत्र वो याद है कि a² + b² + 2ab होता है, तो आप उसको तोड़ के निकाल देते हैं। सेम यहाँ पर वही है, आपको ये याद होना चाहिए कि x पर पावर 4 + y पावर 4 + x² y² का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाइएगा, ठीक है। चलिए उतना भी नहीं लेने का है, ध्यान से देखिएगा सवाल को, अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक। बस देखना सीखिए, जहाँ ठहर के रहिएगा वहाँ आपका सवाल आराम से बनेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला, यदि x पर पावर 4, ये सवाल दिया हुआ है, पढ़ना क्या है क्या, ये सवाल दिया हुआ है आपसे, आपको पता ही है कि ये दिया हुआ है प्लस में, आपको निकालना है एक माइनस वाला, उसके बाद आपसे सवाल बनेगा, ये बात तो आपको पता है। सब दिया क्या है, x पर पावर 4 + x² y² प्लस में y पर पावर 4 का मान दिया हुआ है आपका 630, ठीक है। x² + y² प्लस में xy का मान दिया हुआ है 35। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x²
माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? 35 से भाग देना है 630 में। जब आप 630 में भाग देते हैं 35 से, तो आप यहाँ से काट सकते हैं। 7 से काटिएगा तो ये कटेगा आपका 9 बार में, 7 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 18 बार में। कितना आ गया आपका? 18। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 18। देखिए ये नहीं है कि ये आपको इस रूप में मिलेगा, ठीक है, ये आपको इस रूप में भी मिल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जहाँ भी लिखा रहे। ठीक है, ऐसे भी आपको दिख सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए ये कितना ला दिए आप? 18। अब एक बात सुनिए, आपसे क्या पूछा गया है? x माइनस वाई का मान बताओ क्या होता है। ठीक है, x माइनस वाई का मान बताओ क्या होता है। यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लीजिए एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ से निकालते हैं एक्स वाई का मान, अगर आप यहाँ से निकालते हैं एक्स वाई का मान, तो आपको एक बात पता है कि अगर एक्स वाई सिर्फ निकालना है तो बड़ा में से घटाना है छोटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बड़ा है, छोटा ये वाला है। घटेगा जब 35 में से 18, कितना बचेगा आपका? 17। 17 अब भागा देना पड़ेगा 2 से, तो 17/2, 17 कितना आ जाएगा? 2, यानी कि एक्स वाई का मान कितना आ गया? 17/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा गया है एक्स माइनस वाई, आप इनको यूज करके कभी भी एक्स माइनस वाई का डायरेक्ट मान नहीं निकाल पाइएगा, कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, बात ध्यान से सुनिए, एक्स माइनस वाई का मान डायरेक्ट कभी नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर। क्या निकालना पड़ेगा? होल स्क्वायर। आपको एक बात पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर यही देखिए, अगर हमको निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमको एक बात पता है कि इसका सूत्र जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x होता है। ठीक है, क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ये चीज़ होता है। ये बात हमको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कितना दिया हुआ इसका मान? 18। ये चीज़ जो आपसे पूछा गया है x माइनस वाई, ये यहाँ से नहीं निकलेगा। ये तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि हाँ कैसे होगा। ठीक है, ये यहाँ से कभी नहीं निकलेगा, इसको अपने मर्जी से आपको यहाँ कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, वो सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। अगर आपसे x माइनस वाई पूछेगा तो इसको उठाइएगा आप कभी भी। अगर आपसे पूछेगा x प्लस वाई तो उठाइएगा प्लस वाला। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड में माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई घटा दें तो कोई दिक्कत? ध्यान सुनिएगा, अगर हम इन दोनों साइड माइनस एक्स वाई घटा दें तो कोई दिक्कत? आप कहिएगा कि नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं। बात ये आता है कि हम घटाएं क्यों? हम इसलिए घटाएं कि हमको ये बनाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको ये चाहिए और इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई सिंपल सी बात है कि जिसका माइंड बहुत बड़ा है उसको फटाफट समझ में आएगा, जिसका माइंड नहीं है, जो कभी मैथ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कहीं पर पढ़िएगा तो वहाँ आपका कुछ कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक इंटर में भरपूर रूप से एंजॉय किए हैं तो आपको यहाँ तकलीफ होगी, वो झेलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ इसलिए कि ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 2xy। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जोड़ दिए तो वहां बन गया था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, क्योंकि एक्स प्लस वाई था, जोड़ दिए क्या हो जाएगा 2xy। वो मेरा बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बस एक्स वाई पर इसको क्या कीजिएगा आप, एक्स वाई का आपने पहले चला के करके एक्स वाई का मान निकाल के रखे हैं 17/2, इसी मान को आप यहाँ पुट कीजिए। ठीक है, इस मान को उठा करके कहाँ पुट करना है आपको, यहाँ पे कितना है 17/2, 17/2 आपको ये मान यहाँ पुट कर देना है। 18 दूना 36, ध्यान समझिएगा 36, अब माइनस में कितना है 17, कितना बचेगा आपका 36 में से 17 कितना बचेगा भाई 19 शायद। ठीक है, कितना बचा 19, 19/2, इसका मान पूरा कितना आ गया आपका, ये पूरे का मान कितना आ गया 19/2, 19/2। ध्यान से सुनिएगा, हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, स्क्वायर हमको चाहिए क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए ये वाला मान। ये स्क्वायर हटा देंगे, रूट चल जाएगा, क्या आ गया आपका √19/2। इनका तो कुछ हो नहीं सकता है, यही मेरा आंसर रहेगा √19/2। ठीक है, जो डाटा है सो है। तो ऐसे सवाल आपको आएगा तो इस रूप में करना। सवाल बड़ा नहीं था, अगर आपको पता हो रहता तो सवाल बड़ा नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगा स्टेप बाय स्टेप लिखने का, आप भी हर रोज वही कीजिएगा। तो सारे चीज को जितना हो सकता है वो सारी चीज को हम अपने माइंड में कर लेंगे, जितना हमसे हो सकता है वो सभी चीज को अपने माइंड में ही कर लेंगे। बाकी का बचा 1-2 लाइन वो लिख करके निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पर पावर 4 बराबर 21 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 7, तो आपसे पूछा है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमको बताओ। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ से आप ये तो निकाल सकते हैं। कितना आएगा 7 या 21, कितना आ गया ये 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है 1/x स्क्वायर और प्लस में 1/y स्क्वायर, हमसे पूछा गया है ये चीज़। ठीक है, तो ये तो निकलेगा नहीं, नीचे लेंगे इसका एलसीएम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ऊपर हो जाएगा मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होगा पहले वाई स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस में है तो हम इसको लिखें सही से करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमसे ये ना पूछ करके हमसे क्या पूछा गया है ये वाला। ठीक है, हमसे ये ना पूछ करके हमसे ये पूछा गया है कि हमको इसका मान बताओ क्या हो। ये नहीं दिया रहेगा, ये तो खुद से करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, ये खुद से लाना पड़ेगा। अच्छा बताइए कि लाइफ में हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, कुछ है कुछ नहीं है तो लाते हैं हम, जैसे भी लाते हैं ना, बस वैसे ही खेल है यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है कि इसमें कुछ करना है नहीं, अगर हमको ये मान निकालना है तो ये वाला माइनस और यही वाला प्लस दोनों को जोड़ के घटा देंगे, मतलब आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये वाला प्लस वाला मान दिया हुआ है 7, माइनस वाला है 3, 7 और 3 होगा 10, 10 का आधा होता है 5। ठीक है, इसका मान आ गया 5, इसका मान निकालना है। स्क्वायर को मत देखो अभी आप सिर्फ देखो एक्स वाई, अभी सिर्फ क्या देखना है एक्स वाई।
एक्स वाई कैसे निकलेगा? अरे यार अगर एक्स वाई का मान निकल जाएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, अभी सिर्फ देखना है हमको एक्स वाई कैसे निकलेगा। प्लस वाला में से घटाएंगे इसको तो वो निकल जाएगा। प्लस वाला 7 है, यहाँ 3 है, घटाया कितना होगा 4, 4 का आधा कितना होता है 2। एक्स वाई का मान आया है 2, पर यहाँ पर है कितना होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये हो गया मेरा 5/4 आंसर। बोलिए कोई प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत आपको, कोई तकलीफ तो बताइए। इतना बड़ा सवाल इतना सा एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, बशर्ते आपको उसका नॉलेज होना चाहिए भरपूर मात्रा में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? एक बात आप रट लीजिए कि अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछेगा तो जो प्लस वाला है, ये वाला जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। सिंपल सा बात समझिएगा। ठीक है, दूसरा बात, अगर हमको निकालना है एक्स वाई तो प्लस वाला माइनस वाला को घटा के आधा कर देंगे, निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, ये बात को याद रखना है, तभी जा करके आपका कुछ हो सकता है। चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल कीजिए आप। ये सवाल आपको खुद से करना है, मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी कीजिए आप, समय आपके पास नहीं है। 10 सेकंड, 1 2 3 4, फटाफट कीजिए। हुआ आपसे? क्या पूछा है? x/y प्लस y/x, यही पूछा गया है ना। क्या करेंगे हम? हमसे पूछा गया है x/y, यहाँ लिखते हैं। हमसे पूछा गया है x/y और क्या पूछा गया है y/x। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? x और y, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। कुछ था ही नहीं, कुछ था इसमें, यही पूछा गया है ना, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। हमको पता है कि अगर प्लस वाला दिया गया है 21 दिया गया है, 4 बार जो है x⁴, इसका मान 21 दिया हुआ है, नीचे वाला का मान 7 दिया हुआ है, तो काट देंगे तो वहाँ से 3 निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस में वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 3। ये बात हमको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब हमको ये पता है कि अगर हमको ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 7 10, 10 में से गया तो कितना बचेगा 5। ये तो ऊपर वाला 5 आ गया, नीचे वाला को पता है कि इसमें घटाना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 3 से घटेगा 7 तो कितना होगा -4, और भाग देंगे 2 से कितना आएगा -2, यानी कि आ गया माइनस में 5/2, और यही आपका आंसर होगा -5/2। यहाँ तक आपको रद्दी भर का भी दिक्कत है तो बोलिए। देखिए आपको हम 10 सवाल कराए हैं, ठीक है भाई, एक टाइप पे आप सोच के देखिए कि आपको इस टाइप पे हम 10 सवाल करा दिए हैं। x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, इस टाइप पे आपका कितना सवाल हो गया है 10 सवाल, और उसमें 5-6 कंडीशन बनता है। इसका मतलब है कि वो सारा कंडीशन आपको हम कवर करा दिए थे। क्या आपको कोई दिक्कत? ठीक है, आपसे सूत्र देखिए, आपका सूत्र होता है कि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है। इसके बाद में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से आपका पहला कंडीशन जो है, पहला जो आपको पूछ सकता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा आपको पूछ सकता है एक्स वाई। तीसरा आपको पूछ सकता है ये वाला एक्स बटे वाई प्लस में वाई बटे एक्स, ठीक है। चौथा आपसे पूछ सकता है 1/x स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर। इसी तरह से आपको पूछेगा, ठीक है। तो आपको खुद से डेवलप करना है अपने आप को। जब तक आप खुद से सवाल नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब तक आपका भला नहीं हो पाएगा। इस बात को समझिए आप। कब तक समझोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इस टाइप पे x पर पावर 4 वाला टाइप पे 10 सवाल करा दिए हैं। बहुत ज़्यादा सवाल होता है इस पे, बहुत ज़्यादा सवाल हुए क्योंकि बहुत सारा टाइप बनता है। उस टाइप पे 2-4 सवाल करा दो बहुत ही है, ठीक है। चलिए आपका अगला जो टाइप है वो है आपका वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग क्या है? जो आपका अगला है वो है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। क्या है ये चीज़ समझिएगा ध्यान से। ये सवाल, ये चीज़ जो है ना, ये बड़े बड़े सवाल को छोटा मतलब 2 सेकंड में करने के लिए काफ़ी होता है। बहुत बड़ा बड़ा सवाल रहेगा इसमें। वैल्यू पुटिंग में सवाल बहुत बड़ा बड़ा होता है और उसको करने के लिए वैल्यू पुट कोई मान रख करके हम वहाँ से करके निकल जाते हैं उसको मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि हाँ कैसे मान निकलता है, कैसे होता है। चलिए आपसे अगर हम आपको दे दें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, ठीक है, ये आपको हम दे देते हैं और आपसे हम पूछते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z का मान बता दो क्या होगा। आपसे हम ये सवाल पूछे हैं, ध्यान से सुनिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है। 2x प्लस 2y प्लस 2z का मान क्या होगा, सॉरी ये आपसे हम पूछे हैं कि इसका मान क्या है बताओ, क्या मान है बता दो, ठीक है। सबसे पहले बात समझिएगा कि ये मान और ये मान यहाँ से यहाँ ये पूछा गया। हमको एक बात पता है कि अगर यहाँ से हम 2 पूरा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0। इसका मान कितना है 12। ये आ गया मेरा 12 दूना 24। कितना आ गया 24। आप ऐसे ला दिए 24। क्या आप यहाँ से x का मान निकाले हैं, y का मान निकाले हैं, z का मान निकाले हैं? आपको तो ये सोचना है कि हाँ भाई अगर हमसे ये पूछा गया तो ये निकालना है, तो इसके निकालने के लिए हमको x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, z का मान चाहिए, उसके बाद जाकर के निकालेंगे हम। ये तो आपको सोचना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसमें 2 चीज होता है, एक होता है इक्वेशन, एक होता है वेरिएबल। एक इक्वेशन दूसरा वेरिएबल। इक्वेशन क्या होता है, ये वाला जो ये बराबर का चिन्ह है इसे बोलते हैं इक्वेशन। आपको पता है कि मतलब होता है बराबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं इक्वेशन। ये जो आपका x y z यानी कि जो a से लेकर के z तक जितना भी आता है a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, ये पूरे आपका क्या है वेरिएबल है, ठीक है। ये पूरे आपका वेरिएबल है और ये जो है आपका वो आपका इक्वेशन है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। अब हमको एक बात बताइए कि ये जो आपके सामने दिया हुआ ये वाला समीकरण, इसमें हमको एक बात बताइए कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना इक्वेशन है। आप कहिएगा कि x
वाई और जेड, ये तीनों वेरिएबल है, यानी कि यहाँ से 3 ठो वेरिएबल हो गया। यहाँ पर 1 ठो इक्वेशन है, बराबर का साइन एक ही है ना, तो एक ही इक्वेशन है। ठीक है, सबसे मेन बड़ी बात जो होता है वो ये समझना होता है कि इक्वेशन वेरिएबल होता है क्या। इक्वेशन सिंपल सा बात है, ये बराबर का साइन है, ये आपका इक्वेशन है, जो ये सब साइन है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपको आपको 3 वेरिएबल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हैं, 2 वेरिएबल को आप 0 बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने 3 वेरिएबल दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 वेरिएबल को 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा कि बात क्या है वो देखिए। अगर हम आपसे कहें कि आप 2x - 1 बराबर 5, ये आपको हम दिए हैं। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना इक्वेशन है। आप कहिएगा इसमें x है तो ये एगो वेरिएबल है, ये बराबर का साइन एगो है, तो यहाँ पे एक ही गो इक्वेशन है। ठीक है, अगर यहाँ एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो यहाँ से हम सिर्फ x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरा x का मान निकल जाएगा। कितना जगह यहाँ से मान x का 6, x का मान आ गया 3। ठीक है, ये मान आ गया आपका 3। दूसरी बात समझिएगा आप कि यदि आपको हम 2x + 3y बराबर 5 दे देते हैं और आपको हम बोलते हैं कि आप हमको x और y इन दोनों का मान बताइए, क्या होगा बताइए। आपके सामने ये दिया हुआ है, x और y का मान दिया हुआ। ठीक है, x और y का मतलब कि ये दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 5, और आपसे हम पूछेंगे कि x और y का मान बताओ क्या होगा। आप कहिएगा ये मान नहीं निकल पाएगा। सिंपल से कहना है कि ये मान नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक और ये एक, 2 गो वेरिएबल है और यहाँ पर एक ही गो बराबर वाला साइन, मतलब एक ही इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, यहाँ से x y का मान कभी नहीं निकलेगा। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकलेगा, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल का मान निकलेगा, 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का मान निकलेगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जितना इक्वेशन रहेगा उतना वेरिएबल का मान निकलेगा। यहाँ पर अगर एक इक्वेशन था तो यहाँ से एक वेरिएबल भी था, तो यहाँ से मेरा x का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पर मेरा 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, यहाँ से हमारा x y का मान कभी नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर यहाँ सिर्फ x होता तो यहाँ से हम एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते। ठीक है, अगर आपको हम दे देते हैं 3x - 2y बराबर में 4, अब आपसे अगर हम पूछें कि x y का मान बताइए, तो अब आप कहिएगा कि अब हम आपको निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गो इक्वेशन है और 2 गो वेरिएबल, मतलब 2 गो वेरिएबल है और 2 गो इक्वेशन भी है, x y y। ठीक है, यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, एक x एक y, बाकी वाले यहाँ पर 2 गो इक्वेशन भी दिया हुआ है। यहाँ भी बराबर का साइन है, यहाँ भी बराबर का साइन है, यहाँ पर 2 इक्वेशन हमको मिल गया है। यहाँ से हम x y का मान आपको निकाल के दे सकते हैं, लेकिन आपने जो पहले किया था वहाँ से हम कभी भी आपको x y का मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मेन फंडा बस इसी बात का है, इसी बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितना इक्वेशन रहेगा उतना ही वेरिएबल अगर होगा तो मान निकलेगा। अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज़्यादा है तो आप जितना ज़्यादा वेरिएबल है उसको आप 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो मर्जी है मान रख लीजिए आप। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे हम क्या पूछे थे पहले? x + y + z।
बराबर कितना दिए थे आपको 12, और आपसे यहाँ पूछे थे हम, तो उसका आंसर आया था आपका 24। ये आपका आंसर आया था 24। ठीक है, ये आपका आंसर आया था 24। आपसे हम क्या पूछे थे? आपसे हम पूछे थे कि 2x प्लस 2y प्लस में 2z, ये आपसे हम पूछे थे। ठीक है, ये आपसे हम पूछे थे। अब यहां ध्यान से सुनिए, आप इन तीनों के मान कुछ भी रखिए, कुछ भी रख लीजिए 12 लाने के लिए। आप यहां रख लीजिए 3 3 3, आप यहाँ 4 रख लीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 4 4 8 12 हो गया। आप अगर इन सभी में गुना करते हैं 4 से, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 24। आप अगर यहाँ पे रखते हैं 6, यहाँ पे अगर आप रखते हैं 8, 6 8 कितना हो गया? 14 हो गया, ज़्यादा हो गया आपका। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 4 रखते हैं, ठीक है। x का मान आप 6 मान लिए हैं, y का मान आप 2 मान लिए हैं, z का मान आप 4 मान लिए हैं। अगर आप इन तीनों का मान भी यहाँ पे रखते हैं तो आपका आंसर ही 24 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 24 आ जाएगा। या आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो आप सिंपल सा बात कीजिए, 2 को आप 0 बना लीजिए, दोनों को बना लीजिए 0 और 1 को रख लीजिए आप 12। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमको एक बात बताइए, शॉर्ट ये शॉर्ट ये, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हमने y को 0, z को 0 बना लिया और x को हम 12 रखे हैं, तो क्या मेरा आंसर 24 दे पाएगा? उसे भी चेक करते हैं। जब यहाँ रखेंगे हम 0, ये तो पूरे खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12 दूना 24। ये अगर हम 4 4 रख रहे थे फिर भी मेरा मान 24 आ रहा था, 6 2 4 रखे हैं फिर भी मान 24 आया है, 12 0 रखे हैं फिर भी मान 24 आया है। आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस बार इसको बनाइए 0 और इसको रखिए 12, कोई दिक्कत नहीं बात है, आंसर वही आएगा आपको। तो बस कहने का मतलब इतना है कि अगर एक वेरिएबल ज़्यादा है तो इसको आप 0 बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहली बात जो है कि जब आप वैल्यू को पुट कीजिएगा, उसमें रखिएगा, तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका 0/0 नहीं बनना चाहिए। दूसरा 1/0 नहीं बनना चाहिए, अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए। तीसरा आपका x/0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आ गया है 2 और नीचे 0 हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आ गया 15 और नीचे 0 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आ गया है a + b और नीचे हो गया 0 0 0 0 0। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि 0/0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो नहीं बननी चाहिए। तब जा करके आप सवाल को इसको ध्यान रखिएगा। ये ना कि नीचे 0 बन रहा है और आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं और आप पगला रहे हैं। ठीक है, वैसा नहीं करना है। इस बात को आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीज़ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सवाल कीजिए आप।
सवाल क्या है आपका? सवाल है कि यदि पी क्यू आर बराबर 0 है तो इसका मान पूछा है क्या है। ठीक है, देखिए हम इस चीज़ को बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं और बोर्ड पे लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको दिया गया है P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। ठीक है, ये मान दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चीज़ कि यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ अच्छी तरह से दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा जो है ये इक्वेशन, जो मेरा ये इक्वेशन है वो एक ही गो है, जो मेरा वेरिएबल है वो 3 ठो है। हम क्या करते हैं कि पूरा जो हमसे पूछा गया है इन सारे में आर बहुत ज़्यादा है। आपको दिख रहा है कि इस सारे में आर बहुत ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसको आप 0 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि आर को मान लीजिए आप 0, इसको मानिए आप 1, इसको मानिए -1। भाई कुछ भी मान लेना, जो आपको अच्छा लगे, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, जो आसानी है वही मानिए, क्योंकि अगर हम ये 0 मानते हैं और ये मानते हैं 1 -1 तो ये घट के 0 दे देगा हमको। ठीक है, ये भी लाना है हमको। ठीक, यही मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो जो सबसे पहला होगा P, उसका हो जाएगा P का स्क्वायर कितना, इसका मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। नीचे आप देख रहे हैं क्यू आर है तो आर रखने 0 तो वो कट ही जाना है। नीचे सिर्फ बचेगा आपका P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या है क्यू स्क्वायर, उसका मान कितना -1, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नीचे क्या है क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, उसका मान भी 1 का स्क्वायर 1। पी आर है तो आर जो रखने 0 तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बाद वाला है ऊपर में आ गया है आर स्क्वायर, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। जब आर स्क्वायर मतलब आर का मान 0 है, जब 0 आ गया ऊपर में ही तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब हम 0 ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है जब 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका खत्म हो गया है। ये कितना आ गया आपका 1 + 1 कितना हो गया 2, और यही आपका आंसर रहेगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 2। आप वैल्यू पुटिंग करके आप ये मान रख के उसमें देखिए, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल कीजिए आप, ये सवाल आप कीजिए कैसे होगा यहाँ देखिए। देखिए आपको दिया गया है a + b + c बराबर 0, a + b + c गैर शून्य है, यानी कि शून्य नहीं है। ध्यान सुनिएगा, जो कंडीशन दिया है उससे भी देखिएगा, शून्य नहीं है। और a + b + c बराबर है 0, तो आपसे पूछा गया है a² बटे bc + b² बटे ca + c² बटे ab का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं सवाल कितना लंबा है। तो सबसे पहली बात जो है a